पाक साफ हालत में 313 मरतबा आपने ये अमल करना है। ये अमल हलचल मचा देगा आपकी जिंदगी में। सर उठाने से पहले मुश्किल खत्म हो जाएगी, दुश्मन क़यामत तक उनकी जुबानें बंद। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफाते अमल। अल्लाह वालों, आज की वीडियो जुबान बंदी के हवाले से है। बड़ा ही मुजर्रब और पावरफुल वजीफा है। बहुत सारे लोगों ने इसको आजमाया है। अमल है क़यामत तक दुश्मन की जुबान बंद हो जाएगी, उसके दिल दिमाग से आपका ख्याल तक निकल जाएगा। अल्लाह वालों, किसी की भी जुबान बंदी करवानी हो, ये अमल बड़ा ही मुजर्रब और आजमूदा है। हजारों लोगों ने हजारों बार इस अमल को आजमाया है और हमेशा फायदा उठाया है। चाहे वो कोई दुश्मन हो, चाहे किसी का बच्चा है जो गलत सोहबत में रहने की वजह से बदतमीज हो गया है, गाली गलोच करता है, बदतमीजी करता है, या फिर घरेलू झगड़े हैं, जिस घर में हर वक्त सास बहू की लड़ाई रहती हो, या फिर शौहर और बीवी की लड़ाई खत्म नहीं होती, नंदें बुरा भला कहने से बाज नहीं आती। अल्लाह वालों, हमारे हर दूसरे घर की स्टोरी है ये। आजकल हर घर में यही मसला रहता है। तो आप लोगों के लिए तोहफा पेश करने लगी हूं। इस वजीफे के करने से आपके घर में ऐसा सुकून पैदा हो जाएगा कि आप खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझने लगेंगे। अल्लाह वालों, हमारी एक बहन ने जो इंडिया से हैं, वो कहती हैं कि आपका बताया हुआ ये अमल मैंने अपनी सास के लिए किया। वो कहती हैं कि मेरी सास ने मेरा जीना हराम किया हुआ था, हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता था, इसको घर से निकाल देती थी, आए दिन यही मामलात होते थे, शोहर से मार पड़वाना, शोहर के सामने बुराइयां करना, बुरा भला कहना। जैसे ही उनको मैंने ये अमल करने को कहा, कुछ ही दिन बाद उस बहन ने हमसे राब्ता किया और शुक्र अदा किया कि आपने मेरा घर बर्बाद होने से बचा लिया है। मैं क़यामत तक आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मैंने जैसे ही आपका बताया हुआ अमल करना शुरू किया, मेरी सास का रवैया मेरे साथ बदलना शुरू हो गया। जैसे ही मेरा अमल मुकम्मल हुआ, मेरी सास मुझसे प्यार से पेश आना शुरू हो गई। अब हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मेरे शोहर भी बहुत खुश हैं। पहले तो वो भी तंग आ चुके थे कि बीवी की साइड लेते हूं तो माँ कहती है कि मुझे झूठा कहता है, बीवी को अच्छी कहता हूं तो माँ की साइड बोलते हो, मुझे बहुत बुरा लगता। लेकिन अब अल्लाह रब्बुल इज्जत और आपके वजीफे की वजह से मेरा घर जन्नत बन गया है। ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता। अब ये बड़ा ही मुजर्रब और ताकतवर तरीन अमल है। अगर किसी के साथ ऐसी सूरत हाल है तो आप ये अमल जरूर करें। अगर कोई आपका दुश्मन है जो आपको ब्लैकमेल करता है, आपको बिला वजह परेशान करता है, आपको अपनी इज्जत का, जानो माल का उससे खतरा है, आप जाहिरी तौर पर तो उसके साथ नहीं लड़ सकते, कमजोर हैं, वो ताकतवर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस वजीफे का सहारा लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद तलब करें। इस अमल को करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताअलाहुल अजीज गैब से आपकी अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद फरमाएंगे। अल्लाह वालों, ये अमल है सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन का। तो अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, या फिर कोई एक ऐसी मुसीबत टल जाए, दिली मुराद, दिली हाजत या कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी। अल्लाह वालों, अगर ऐसा होता है तो यकीन करें मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाजत उसी वक्त मिल जाएगी।
अल्लाह वालों, आजकल दुश्मनियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दुश्मनी सिर्फ हसद की वजह से होती है। हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। कोई किसी को खुश बर्दाश्त नहीं करता, कोई किसी के रिज़्क में बरकत को बर्दाश्त नहीं करता, कोई बच्चियों के अच्छे रिश्ते हो गए हैं इसलिए हसद करता है। जितने भी हासदीन हैं वो सारे हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। जो हमारे सबसे ज्यादा करीबी होते हैं उनमें ही हसद करने वाले पाए जाते हैं, और ये हसद करने वाले अंदर ही अंदर आपका बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। कभी जादू के जरिए आपको नुकसान पहुंचाते हैं अल्लाह वालों, कभी नजर बद के जरिए नुकसान होता है, कभी ये आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाना शुरू कर देते हैं, प्रोपोगंडे करना शुरू कर देते हैं। तो इन सारी चीजों से जान छुड़ाने के लिए सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन का ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह ताअला अजीज क़यामत तक दुश्मनों की जुबानें बंद हो जाएंगी। ये अमल हलचल मचा देगा उनकी जिंदगियों में। जैसे ही आप इस अमल को करके दुआ मांगेंगे, सर उठाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर मुश्किल को हल फरमा देंगे। तो आते हैं अमल की तरफ कि आपने करना क्या है। अल्लाह वालों, आपने बावजू होकर पाक साफ हालत में बैठ जाना है। रात के वक्त ये अमल किया जाता है, तकरीबन 12 से लेके 12:30 के दरमियान ये अमल आपने करना है। नापाकी की हालत में मेरी माएँ और बहनें इस अमल को हरगिज ना करें, और नाजायज मकसद के लिए तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मैंने इस चीज की इजाजत आपको नहीं दी, तो आपका ये अमल असर भी नहीं करेगा अगर आप नाजायज किसी के लिए करते हैं। अगर आप नाजायज किसी के लिए इस अमल को करते हैं तो आप खुद उस चीज के जिम्मेदार हैं, मैं बरी उस जिम्मा हूं। रात को आपने 12 से 12:30 के दरमियान पाक साफ हालत में अव्वलो आखिर 4 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। अल्लाह वालो, रहमतों बरकतों अजमतों वाले शान वाले बुजुर्गी वाले नबी पर आपने रहमतों बरकतों अजमतों वाला दरूद पढ़कर हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करना है, ताकि आपके वजीफे की ताकत बढ़ जाए। कोशिश करें कि कम से कम 11 मरतबा तो पढ़ें, लेकिन 11 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो 4 मरतबा आपने लाजमी दरूद इब्राहिम को पढ़ना है। और उसके बाद आपने 313 मरतबा एक ही निशिस्त में बैठकर सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन पढ़ना है। अगर दुश्मन पास नहीं है तो उसकी तस्वीर अपने सामने रख लें, और अगर आपके पास तस्वीर भी नहीं है तो आप तसव्वुर में दुश्मन को रख लें। उन बहनों के तो सास थी जिन्होंने ये अमल किया था, और वो एक ही घर में रहते थे, इसलिए उन्होंने तो सास के ऊपर ही फूंक मारी थी। आपका दुश्मन अगर दूर है तो आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर सामने रख लें और पढ़ना शुरू कर दें। तस्वीर नहीं है तो तसव्वुर कर लें अपने दुश्मन का, और तसव्वुर में दुश्मन पर आपने फूंक मारनी है। अल्लाह वालों, दुआ करनी है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं मजबूर हाल हूँ, मैं गैब से मदद चाहती हूँ। मुझे इस बंदी से खतरा है, जानो माल का, इज्जत का। जो भी आपका दुश्मन बंदा है या बंदी है उसका आपने नाम लेना है, उसका आपने तसव्वुर कर लेना है, और अल्लाह से दरख्वास्त करनी है कि इस बंदे से मेरा जानो माल का, मुझे इज्जत का खतरा है और मैं इसका मुकाबला भी नहीं कर सकती। तू तो हाल खूब जानता है दिलों के, इसलिए मेरी गैब से मदद फरमा और मेरी इस दुश्मन से निजात मुझे दे। इसकी जुबान बंद कर दे ताकि ये मेरी दिल आजारी ना कर सके, लोगों में मुझे जलील और रुसवा ना कर सके। अल्लाह वालों, 7 दिन लगातार आपने ये अमल करना है। इस वजीफे का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, किसी भी दिन आप इस वजीफे को शुरू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका वक्त मुकर्रर है कि आपने रात को 12 12:30 के दरमियान में ही इस वजीफे को करना है। इस वजीफे को करते ही आपके दुश्मन ऐसे खामोश हो जाएंगे जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। इसलिए कोई डरावनी चीज देख ली हो, एक बार इसे जरूर आजमाइएगा, इंशाअल्लाह ताला अजीज आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। छोटा सा ये अमल है, दिन की कोई कैद नहीं है, लेकिन वक्त की कैद है कि आपने रात को 12:30 बजे इसको शुरू करना है। खत्म किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। पाक साफ हालत में बावजू होकर आपने अव्वलो आखिर 4 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, और 313 मरतबा सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन को पढ़ना है, और उस तसव्वुर में आपने फूंक मार देनी है। अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर पर फूंक मार दें, दुश्मन घर पर है तो घर में उस पर फूंक मार दें। अगर बच्चों
बच्चों के लिए कर रहे हैं, बदतमीजी से बचाने के लिए तो बच्चों पर फूंक मार दें। अल्लाह वालों, हर तरफ से आपके लिए आसानी ही आसानी है। लेकिन बात फिर वही है कि वज़ाइफ को वज़ाइफ की शराइत के साथ किया करें ताकि आपको 100% फायदा हो। क्योंकि मेरे बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने फलां वजीफा किया, फलां वजीफा किया, इतने दिन वजीफा किया, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपकी ही गलती होती है, आपके अमाल में कोई मसला होता है। अल्लाह वालों, अल्लाह के कलाम में कोई मसला नहीं है। वज़ाइफ आप छोटे से छोटा भी करें जो कुरान से है तो उसका असर होकर रहता है, चाहे देर से हो चाहे जल्दी हो। क्योंकि जब आप वज़ाइफ को वज़ाइफ की शराइत के साथ करते हैं तो वजीफा फौरी असर करता है, लेकिन अगर वज़ाइफ की शराइत के साथ नहीं करते तो फिर वजीफा असर तो करता है लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। वज़ाइफ की सबसे बड़ी शर्त यह होती है कि आपने 5 वक्त नमाज की पाबंदी हर सूरत करनी है और अपनी नज़र को पाक रखना है, अपनी तन्हाइयों को पाक रखना है। तन्हाई में भी कोई ऐसा अमल, ऐसा गुनाह मुरतब करने से पहले अपने रब से डर जाना है। जब आप अपने रब से डर जाते हैं, कोई काम अपने रब के डर की वजह से नहीं करते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना खुश होते हैं और फरिश्तों से कहते हैं कि देखो मेरे बंदे ने मेरे लिए ये काम नहीं किया, सिर्फ मेरे डर की वजह से उसने ये काम नहीं किया, ये गुनाह नहीं किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमाते हैं कि जाओ मेरा बंदा जो मांगता है इसको गैब से अता कर दो, इसके घर में वो चीजें पहुंचा दो। तो अल्लाह वालों, किसी के साथ कोई भी नाजायज आप करने लगे तो 100 बार सोचें कि ये दुनिया है, फानी है और मकाफत अमल है, ये कल को आपके साथ होकर रहेगा। क्योंकि अल्लाह वाज़िया तौर पर कुरान में मौजूद है कि आपके साथ जो आपने किसी के साथ किया है, जब तक वो आपके साथ नहीं होगा आपको मौत नहीं आएगी। अल्लाह वालों, इसलिए डर जाया करें अपने रब से, क्योंकि रब की ज़ात की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। जब वो चलती है तो फिर उसकी आवाज़ नहीं आती, सिर्फ उसके नताइज नज़र आते हैं। तो अल्लाह वालों, अपने अमाल को दुरुस्त करें, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, बच्चों को नमाज की पाबंदी करवाएं।